नाजरीन, प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव। नाजरीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, बिलियन ट्री और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की बहुत बात होती है। इमरान खान की इस इशू को लेकर संजीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जब भी खिताब करते हैं तो क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती आलूदगी की बात ज़रूर करते हैं, जिसकी वजह से अवाम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही में 70% तक इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस विज़न को सामने रखते हुए हाल ही में वज़ीर माहौलियात ने अगले 4 साल के लिए 5 नुकाती क्लीन ग्रीन एजेंडे का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें 10 बिलियन ट्री मंसूबा, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी, क्लीन ग्रीन इंडेक्स का इजरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का निफाज और रिचार्ज पाकिस्तान शामिल है। इस वक्त माहौलियाती सूरत हाल पर नज़र दौड़ाई जाए तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी की शुरुआत मौसम सरमा की आमद का पता दे रही है, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया के शुमाली हिस्से और पाकिस्तान के बाज़ हिस्से फ़िज़ाई आलूदगी से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अवाम की सेहत को लाख खतरात के साथ साथ सरहद की दोनों जानिब इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तानी वज़रा ने सरहद पार बड़े पैमाने पर फसलों की कटाई के बाद बच जाने वाली बाक़ियात जलाने को पाकिस्तानी शहरों ख़ास करके लाहौर में शदीद फ़िज़ाई आलूदगी का सबब करार दिया है। चंद रोज़ कबल वज़ीर माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने अमरीकी खलाई इदारे नासा की एक तस्वीर ट्वीट की और साथ कहा कि इंडिया में कटाई के बाद खेतों को आग लगाई जा रही है, जो लाहौर में स्मोक की वजह बन रही है। दूसरी जानिब बीजेपी के एक सियासतदान विनीत अग्रवाल ने इंडिया में आलूदगी का इल्ज़ाम पाकिस्तान और चीन दोनों पर लगा दिया। दोनों में से एक मुल्क की जानिब से छोड़ी गई जहरीली हवा दिल्ली की फ़िज़ा को मुतासिर कर रही है। इस बात में इतनी सदाकत तो ज़रूर है कि साल के इस हिस्से में गंदम की फसल की तैयारी के लिए बाक़ियात को जलाया जाता है, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के शुमाल में पहाड़ी सिलसिले वाक़या हैं जो एक दीवार का काम करते हैं। चावल के मुंड जलाने से पैदा होने वाला धुआं फ़िज़ा में उठता है और मौलक रहता है, और जब इर्द गिर्द की हवा चलती है तो ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक जिस कदर यह हवा तेज़ होगी उतना ही दूर तक ये धुआं पाकिस्तान के अंदर सफ़र करेगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के सेटेलाइट डेटा से हासिल होने वाली तस्वीर के मुताबिक इंडिया की तरफ पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा आग देखी जा सकती है। पाकिस्तान का शहर लाहौर क्योंकि इंडिया की सरहद से करीब है, इसलिए वो इंडिया से आने वाले धुएं से बासानी मुतासर होता है। आग जलाकर मुड्डी को तल्फ करने के तरीके की रोकथाम के इक़दामात के बावजूद इंडिया में इस साल आग जलाने के वाक़यात गुज़श्ता बरस के मुकाबले में ज़्यादा देखे गए हैं। इंडिया की रियासत पंजाब में 23 सितंबर से 6 नवंबर तक आग जलाने के 42,676 वाक़यात हुए, जो कि 2018 और 2017 के कुल वाक़यात से भी ज़्यादा थे। मुड्डी के जलाने के वाक़यात तो सिर्फ एक वजह है। स्मोक में इजाफे की और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा जलाया जाना, दरख्तों की कमी या उनकी बेदरेग कटाई और सनती फजला। अमरीकी सिफारत खाने में नस्ब फ़िज़ा के म्यार की निगरानी करने वाले आलात से हासिल करदा अदाद शुमार के मुताबिक चंद रोज़ पहले शब 11 बजे ये इंडेक्स 580 तक पहुँच गया था, और जबकि इससे कबल 19 अक्टूबर को भी लाहौर की फ़िज़ा आलूदगी के एतबार से दुनिया में बदतरीन शुमार की गई थी। AQI के मुताबिक 130 की शरह हसास तबीयत के मालिक अफराद के लिए ताहल गैर सेहतमंद है, जबकि 580 की शरह तो हर फर्द के लिए इंतहाई ख़तरनाक तस्वुर की जाती है। आमतौर पर स्मोक के बाइस आंखों में जलन, गले में जलन की शिकायत महसूस होती है, और साथ ही ये सांस की तकलीफ़ में मुब्तला लोगों के लिए इंतहाई मुज़र बल्कि एक जहर समझी जाती है। लाहौर में शदीद स्मोक की खबरें और सोशल मीडिया पर शहरियों की जानिब से शिकायत आने के बाद पाकिस्तान में आजकल ट्विटर पर अक्सर व बेशतर एयर पोल्यूशन और लाहौर स्मोक जैसे हैशटैग के ट्रेंड्स गर्दिश करते रहते हैं। इन ट्रेंड्स के साथ ही वज़ीर आला ने एक ट्वीट की थी जिसमें स्मोक के अचानक इजाफे की वजह से लाहौर में तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया था, और ये एक बार नहीं, ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि फसल जलाने और स्मोक में इजाफा करने के दिगर अवामिल के ख़िलाफ़ इक़दामात भी किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों को बंद भी कर दिया गया। इन हालात को देखते हुए सुबह पंजाब के वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने भी ट्वीट किया था, और उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी की थी कि लाहौर के तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन लाहौर के अलावा जब सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक हुई तो गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी छुट्टी का ऐलान किया गया था, क्योंकि ये शहर भी स्मोक से इस वक्त काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त हमारा शहर लाहौर, जो अपने बागों, खानों, अदीबों, शायरों, महफ़िलों, अमारात, नहरों, फवारों,
समेत बहुत से मौसमों की वजह से मशहूर था, अब उसकी शोहरत की एक और वजह भी बन गई है। वो है इस साल का 5वां मौसम यानी स्मोक का मौसम। लाहौर की फ़िज़ा आलूदा तरीन होती जा रही है। जैसे कि इस वक्त स्मोक की वजह से लाहौर की फ़िज़ा की ऐसी हालत है जैसे आपने 22 सिगरेट इकट्ठे पी लिया हो। स्मोक की वजह से बच्चे घरों में कैद हो गए हैं, बीमारों, बूढ़ों और मरीज़ों का अलग हाल बुरा है। और ये स्मोक का पहला साल नहीं है, पिछले कई सालों से हम इस आफत का शिकार होते आ रहे हैं। यह इमरजेंसी की सूरत हाल लगाई जाती है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब स्मोक ख़त्म हो जाती है तो लाहौर की वैसे ही सारी सूरत हाल चलती रहती है, कोई इसके लिए मेजर्स नहीं किए जाते। और जब स्मोक इस वक्त शहर के ऊपर एक लानत बन के वारिद हुई है तो लाहौर शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। माहिरीन के मुताबिक स्मोक की बाकी वजूहात के साथ साथ एक बड़ी वजह लाहौर में बेहिसाब दरख्तों की कटाई भी है, और उनकी जगह लगाए जाने वाले पौधे जब तक दरख्त बनेंगे तब तक ना जाने कितना नुकसान हो चुका होगा। लाहौर में सड़कों की कुशादगी के लिए 50 से 100 साल पुराने दरख्तों की भी कुर्बानी दे दी गई थी, और यह अमल अभी तक जारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है या इंसानों की सेहत अहम है। लाहौर शहर में होने वाले तरक्याती प्रोजेक्ट्स के बायस दरख्तों की बेहिसाब कटाई हुई, जिनसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरा मुआशरा तंग हुआ, और डेंगू और स्मोक भी इसी वजह से फैला है। इन इलाकों में रहने वाले बच्चे दरख्तों के इर्द गिर्द खेलते थे, ये बचपन की ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा था। बूढ़े रिटायर लोग भी इन्हीं दरख्तों के साए तले वक्त गुजारते थे। माहौलियाती पहलू देखें तो इन दरख्तों पर परिंदे बैठते थे जो जहरीले कीड़ों को खाते थे। डेंगू भी इसीलिए फैला कि परिंदे या तो गायब हो चुके हैं या मुहाजिर हो चुके हैं, वो एक जगह से वो लाहौर शहर से दूसरी जगह हिजरत कर गए हैं। दरख्त काट कर सड़कें और हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई हैं, और स्मोक तो फिर फैलेगी। अब हुकूमत इन 100 साल पुराने दरख्तों की जगह गैर मुल्की महंगी दरख्त लगा रही है, जिनका साया भी नहीं है और उनकी लकड़ी भी नहीं बन सकती, जो फल भी नहीं देंगे। लेकिन फ़िक्र इस बात की है जो दरख्त बच गए हैं पुरस्रार तौर पर या तो वो सूख रहे हैं या उन दरख्तों को खुद से जानबूझकर मारा जा रहा है, जो एक ख़तरनाक रुझान है। यहाँ पर इस वक्त मैं आपको लाहौर की ही एक सोसाइटी का ताज़ा तरीन वाक़या बताऊँगी कि एक तरफ मुल्क के वज़ीर आज़म दरख्त लगा रहे हैं, पंजाब हुकूमत स्मोक से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का दावा करती है, लेकिन उनकी नाक के नीचे ईडन सोसाइटी में बेदर्दी के साथ तनावर दरख्तों को काटा जा रहा है। जी नाज़रीन, ये वो दरख्त हैं जो सोसाइटी के घरों के बाहर थे, जिनको लोग एक काफ़ी अरसे से ख़ुद जो है वो उनकी नशोनुमा के लिए कंसर्न थे, उनको बढ़ता हुआ देखकर खुश हो रहे थे। अब उन्हीं दरख्तों को घरों के बाहर से काटा जा रहा है। अब एक तरफ स्मोक है तो दूसरी तरफ टिम्बर माफिया। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ईडन में बड़ी तेज़ी से घरों के सामने से दरख्त काटने का ये सिलसिला जारी है। ईडन हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया, जो कि रिहायशियों के लिए नई से नई मुश्किलात आए रोज़ पैदा करती है, ईडन सोसाइटी के मालिकान उससे बिल्कुल लाइल्म है। दरअसल वो मुख्तलिफ स्कैंडल्स की वजह से मुल्क से बाहर है, जबकि दूसरे दर्जे की मैनेजमेंट भी बिल्कुल वहाँ से गायब है, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सोसाइटी के एडमिन और दिगर मातहत अमले के लोग, जिनमें इलेक्ट्रीशियन और डिफरेंट मज़दूर वगैरह शामिल हैं, ये मिलकर उन दरख्तों को काट रहे हैं। और ये अमला रिहायशियों को ये कहकर दरख्त काट रहा है कि उसकी टहनी पत्ते गंद फैलाते हैं। क्या आज तक आपने सुना है कि दरख्तों के फ़वाइद तो हमने सुने थे, लेकिन क्या आज तक आपने ये सुना है कि दरख्त गंदगी फैलाते हैं और उनको काट देना चाहिए? अलमिया ये है कि घरों के सामने से काटे जाने वाले दरख्तों को, जिनको वो घर वाले इतने अरसे से पाल पोस रहे थे, उस अमले के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आरा मौजूद है जो वो आते हैं और 2 मिनट में दरख्त को काट कर और वहाँ से उसकी बाकियात को ट्रॉली ट्रैक्टर में डालकर फ़ौरन से गायब हो जाते हैं। सोसाइटी के रिहायशियों का अब ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला दरख्त कटाई की इस मुहिम का नोटिस लें और इस सारे मामले की तहकीकात करवाएं कि ये आखिर क्यों ये सब सलूक जो है वो इन लोगों के साथ किया जा रहा है, क्यों इन दरख्तों को काटा जा रहा है जो हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, दरअसल इस वक्त तरजीहात बदलने का वक्त आ गया है। हमें दरख्तों को बचाने के लिए किसी कानून की नहीं बल्कि ओनरशिप की ज़रूरत है। अब अगर हमारे बच्चे ये कहेंगे कि ये दरख्त मेरा है और इसका ख़्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, नए दरख्त लगाएंगे और पुराने दरख्तों को नहीं कटने देंगे, ना वो ख़ुद माहौल को ख़राब करेंगे ना किसी और को करने देंगे। जिस दिन हमारी कौम में ये शऊर आ गया तो हमारे बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद हमसे दूर होती चली जाएंगी। फिर हमें बार बार अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है अपनी सेहत का, अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखने के लिए हमें खुद जागना होगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।